हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्यों को बनाना सीखेंगे उदाहरण सहित, जिसमें हमने ये दो वाक्य भी ले लिए हैं। हमारा पहला वाक्य है राधिका अखबार नहीं पढ़ती है। यहीं पर हमने दूसरा वाक्य लिया है तुम मैच नहीं खेलते हो। हमें क्या करना है, इन दोनों वाक्यों को अंग्रेजी में बनाना भी है और इनको बनाने के नियम और उदाहरण सीखने भी है। तो चलिए इन वाक्यों को हमें 100% सही बनाने के लिए और सीखने के लिए एक छोटा सा मेन पॉइंट समझना होगा, और वो पॉइंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। क्योंकि हम किसी भी वाक्यों को, चाहे वो जिस तरीके के वाक्य हो, उनकी पहचान के बिना उन वाक्यों को सही से नहीं बना पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर इसकी पहचान को, यानी कि छोटी सी पहचान को समझ लेते हैं। तो इसकी पहचान है यहाँ पर, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एक बार और समझा देते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे राधिका अखबार नहीं पढ़ती है, लास्ट में आ रहा ती है, तो हम इस ता है, ती है, ते है को देखकर ये तुरंत समझ लेते हैं कि जो हमारा वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लिया गया है। अब रह गया निगेटिव सेंटेंस, यानी कि हमें यह समझना होगा कि निगेटिव सेंटेंस का हम पता कैसे लगाएंगे। तो जिन भी वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है वे निगेटिव सेंटेंस, यदि हिंदी में कहा जाए तो नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम बनाते हैं इस वाले फॉर्मूले से। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आएगी सबसे पहले राधिका की, तो यहाँ पर लिखेगा राधिका, RADHI और यहाँ पर ए हो गया राधिका। इसके बाद है ना डू या डज, तो हम बता दें एक वचन कर्ता के साथ में डू का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी डज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ में डज का प्रयोग ना करके डू का प्रयोग किया जाता है। आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, यानी एक वचन में डज और बहुवचन में डू का प्रयोग किया जाता है। तो राधिका एक वचन करता है, इसीलिए आएगा डज, DOES। इसके बाद क्या आना, नॉट यानी नहीं की, तो यहाँ लिख देंगे NOT, नोट। नोट मीन्स क्या होता है, नहीं। इसके बाद आनी है मेन वर्ब की, वो भी फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है इसमें, पढ़ती है, यानी कि पढ़ती, तो रीड, READ, रीड। रीड माना हमारा होता है पढ़ना। अब आना है इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्म भी बोलते हैं। तो इसमें हमारा कर्म क्या है, अखबार यानी न्यूज पेपर, NEWSPAPER यानी न्यूज पेपर। न्यूज पेपर माने हमारा क्या होता है, अखबार होता है। और लास्ट में लगा फुल स्टॉप, तो यहाँ पर लगा देंगे फुल स्टॉप। तो ये हमारा वाक्य किस तरीके से बना, राधिका डज नॉट रीड न्यूज पेपर, यानी कि राधिका अखबार नहीं पढ़ती है। यहाँ पर नोट भी लगा हुआ है, यानी कि राधिका डज नॉट रीड न्यूज पेपर। अब चलिए हम अपने दूसरे वाले वाक्य को भी बना लेते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो दूसरा वाक्य क्या है, तुम मैच नहीं खेलते हो। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट यानी कर्ता, इस फॉर्मूले से यदि आप वाक्य को बनाओगे तो ये 100% सही बनेगा। आपको इसी फॉर्मूले से क्या करना है, चाहे जिस तरीके से भी वाक्य दे दिए जाएं, आपको बस इस फॉर्मूले से वाक्य को बना देना है। तो सबसे पहले तुम की, YOU, यू माने क्या होता है तुम। इसके बाद क्या आना हमारा, डू या डज, तो यहाँ पर तुम क्या है, एक बहुवचन करता, इसीलिए आएगा डू। फिर आने नहीं की, तो नोट, NOT, नोट। नोट मीन्स नहीं। फिर इसके बाद यानी कि हमारी आती है मैन वर्ब, तो मैन वर्ब इसमें खेलते, तो प्ले मान होता है खेलना, PLAY, प्ले मान है खेलना। फिर इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मैच, तो यहाँ पर दा का प्रयोग भी कर लो, यहाँ पर दा लिख दो और यहाँ पर मैच लिख दो, MATCH,
यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप। तो कैसे बना, यू डू नॉट प्ले द मैच, यानी तुम मैच नहीं खेलते हो। आपको इस दा में कंफ्यूजन नहीं करनी है। आप चाहो तो वाक्य में दा लगा दो, या नहीं चाहो तो आप वाक्य में दा का प्रयोग मत करो, तब भी आपका वाक्य क्या होता है, सही माना जाता है। अब चलिए हम आपको होमवर्क के तौर पर एक छोटा सा वाक्य दे रहे हैं। यहाँ पर एक वाक्य दे रहे हैं जिसको आपको स्वयं से बनाना है। कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि उसमें डू आएगा या डज आएगा। तो यहाँ पर देखिए वाक्य है, श्याम घर नहीं जाता है। श्याम घर नहीं जाता है, इस वाक्य को आपको बनाना है। यदि आपने इस वाक्य को 100% सही बना लिया तो हम ये समझ जाएंगे कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य बनने लगे हैं। और यदि आपको ये वाक्य बनने लगे हो और ये वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।